जय श्री राम। नीम करोली बाबा ने बताया कि हर व्यक्ति को धनवान और सुखी जीवन पाना है तो रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। साथ ही बाबा जी ने बताया कि हनुमान चालीसा की प्रत्येक पंक्ति अपने आप में एक महामंत्र है। इसीलिए जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है वह व्यक्ति सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए जानते हैं इससे संबंधित एक प्रसंग। इलाहाबाद के एक अन्य भक्त श्री कन्हैयालाल श्रीवास्तव अपनी अंतिम सांस तक बाबा जी से यही मांगते रहे कि उनके लड़के बहू नाती पोते श्री माँ महाराज को कभी न भूलें और उन्हीं के चरणाश्रित रहें। कन्हैयालाल जी की यह भावपूर्ण इच्छा बाबा महाराज ने स्वीकार कर ली और उनके समस्त परिवारीजनों को श्री माँ महाराज के श्री चरणों के प्रति पूर्णतः परम आस्था, विश्वास, निष्ठा एवं भक्ति प्रदान कर दी। बात उस समय की है। कन्हैयालाल जी की बड़ी बहू श्रीमती मिनी के ममेरे भाई बबलू की पत्नी अपनी पूर्ण गर्भावस्था में थी। प्रसव के पूर्व उसे कुछ कष्ट सा होने लगा तो डॉक्टर ने यह जानने के लिए कि ये नॉर्मल प्रसव तो हो जाएगा ना, नुपुर का अल्ट्रासाउंड टेस्ट कर दिया। परंतु अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से ज्ञात हुआ कि यद्यपि बच्ची का सिर और धड़ पूर्ण रूप से विकसित हो चुके हैं, पर हाथ और पैर टांगे केवल 2 माह के बच्चे की तरह ही विकसित हो पाए हैं। तथ्य की पुष्टि हेतु 2 अल्ट्रासाउंड टेस्ट और भी कराए गए और उनकी भी रिपोर्ट यही मिली कि बच्ची बौनी है। तब पूरा परिवार बड़ा दुखी हुआ और घबरा गए। फिर भी मन में एक विश्वास लेकर उन्होंने मिनी जी से फ़ोन में सारी स्थिति बताकर जानना चाहा कि इस वक्त श्री माँ कहाँ हैं। उस समय माँ मद्रास में थी। मिनी जी ने फ़ोन पर माँ को नुपुर की स्थिति बताई। तब माँ ने सांत्वना देते हुए कहा कि घबराओ मत, महाराज जी से मंदिर में जाकर प्रार्थना करो, उन्हें 11 हनुमान चालीसा का पाठ सुनाओ, सब ठीक हो जाएगा। महाराज जी क्या नहीं कर सकते हैं। और फिर तीनों रिपोर्टों को महाराज जी के कंबल के नीचे दबा देना। परिवारजनों को माँ की उक्त वाणी सुन के बड़ी सांत्वना और शक्ति मिली और जैसे माँ ने कहा था उन्होंने महाराज जी को 11 बार हनुमान चालीसा पूर्ण विश्वास के साथ सुना दी। रात बीती, सुबह तड़के ही 6 बजे वाली उड़ान से वापस आ गए। तभी माँ ने पुनः निर्देश दिए लखनऊ पहुंचकर 108 हनुमान चालीसा के पाठ सुनाना महाराज जी को, हनुमान जी को। और तब जैसे ही 108 पाठ पूरे हुए नुपुर की प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गई और इस पूरे प्रकरण के उपरांत जो बच्ची हुई वह अपने सभी अंगों समेत पूर्णतः स्वस्थ थी। हाथ पांव सब प्रकार से शरीर के अनुपात के अनुकूल थे। तब मार्च माह में उस सब प्रकार से सुंदर प्यारी कन्या को लेकर नुपुर मिनी जी के साथ श्री माँ महाराज के प्रति अनुग्रह लिए उनके श्री चरणों में रखने वृंदावन भी आ पहुंची। ऐसा चमत्कार तो महाराज जी ही दिखा सकते हैं। अतः मेरा आप सबसे निवेदन है, आप किसी भी समस्या में हो, कैसी भी परिस्थिति में हो, अपनी समस्या से बाहर निकलने के लिए महाराज जी को रोज़ हनुमान चालीसा सुनाएं और फिर देखिए महाराज जी की आप पर क्या कृपा होगी। जय श्री राम।